So hi guys, welcome back to my channel. In case you are new here, this is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from GMC Vadodara under the MS University और मैंने अपना NEET 2021 क्लियर किया है with a marks of 639 मार्क्स। तो फाइनली जो लोग मुझसे पूछे थे क्या भाई हम NEET अभी क्रैक कर सकते हैं अगर हम अभी से डेडिकेटली चालू करें, तो मेरा आंसर यस तभी होगा उन बच्चों के लिए जिनकी कंडीशन एकदम जीरो नहीं है। जीरो का इन द सेंस लाइक आपको बहुत मेंटर्स ऐसे भी मिलेंगे जो आपको कहेंगे यार आप जीरो पे हो तो भी आपका NEEट क्रैक हो जाएगा। नहीं, मैं वो रियलिस्टिकली बताऊंगा। जो आप जीरो हो, अगर आपको कुछ चैप्टर कुछ NEEट के बारे में नहीं पता, अगर आप NEEट के लिए चालू कर रहे हो तो काफी लेट हो चुका है। लेकिन आप ऐसे हो जो 11-12 में बहुत स्ट्रगल कर रहा था, कुछ हद तक आपके चैप्टर्स कुछ क्लियर है कुछ क्लियर नहीं है, आपने एटलीस्ट हाथ पांव तो मारे हैं, कुछ हद तक PYQ सॉल्व किए हैं, उस कंडीशन के साथ हाँ आप NEEट 2024 बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो। द ओनली वीक थिंग जो आपके अंदर है जो शायद अभी तक आप वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाए हो, वो रीजन है आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं, आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं, आपको कोई बताने वाला नहीं कि यार ये काम कर लो आपको मिल जाएगा। अगर आप इतने डेडिकेटेड हो NEEट के लिए और अगर आपको सक्सेस नहीं मिली तो उसका रीजन यही है क्योंकि आपको तरीका नहीं पता। अगर मैं आपको बता दूं ये 5 स्टेप है भाई, ये 5 स्टेप कर ले तेरे NEEट में 650 आ जाएंगे, कौन इंसान नहीं करना चाहेगा? आपको बस तरीका नहीं पता। एंड इस वीडियो पे आपने क्लिक किया दैट मींस कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइड शो करता है कि आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो NEEट क्लियर करने के लिए। बहुत ज्यादा स्क्रॉल करने के बाद आप इस वीडियो पे आए हो जहां पे आपको प्रॉपर्ली मैं प्लान बताने वाला हूं कि आपको आखिरी के 5 से 6 महीने में कैसे अपना पूरा टाइम टेबल शेड्यूल करना है कि आप वो सक्सेस अचीव कर सको। So let's start our video. First of all, can I crack NEET if I start now? My answer, as I told, yes. अगर आपकी कुछ हद तक प्रिपरेशन हुई है, टाइम है आपका अक्टूबर से लेके मई फर्स्ट वीक तक का, रफली 6.5 to 6 मंथ का आपके पास टाइम है, जो कि इनफ है अगर आप प्रॉपर शेड्यूल से करना पसंद करो तो। So, सबसे पहले तो थिंग्स दैट यू हैव टू डू विदाउट एनी एक्सक्यूज, ये कुछ 4-5 चीजें जो आपके अंदर आपको लानी ही लानी है, ये 5 चीजें ला लो तभी प्लीज NEEट की प्रिपरेशन में घुसना, वरना मत घुसना है आखिरी के 5-6 महीने के लिए। सबसे पहले तो 3 आवर की स्टडी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। NEEट 3 घंटे का है तो 3 घंटे यार बैठने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना NEEट वाले दिन 2 घंटे में ही एग्जॉस्ट हो जाओगे, उसी की आपकी हैबिट है और आखिरी का 1 घंटा पूरा अनप्रोडक्टिव तरीके से जाओगे, सिलेक्शन तो गया काम से। दूसरी चीज, एवरी वीक आपको टेस्ट देना है, एवरी वीक टेस्ट देना है, टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी और टेस्ट को फेस करना है। कुछ लोगों को पढ़ना बहुत पसंद है, एनालिसिस करना बहुत पसंद है, दुनिया की हर काम NEEट की पसंद है लेकिन टेस्ट देना नहीं पसंद, तो वो अपने अंदर डालो, बिना टेस्ट के कुछ नहीं होने वाला। देन फॉर्मुला शीट मेकिंग, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की फॉर्मुला शीट हुई, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स हुए, वो अब आपको बना लेना चाहिए। नहीं बनाया तो मैं आपको बताऊंगा, आपको अगर नहीं बनाया तो टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि लिटरली बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है नोट्स बनाना, क्योंकि आखिरी के 1 महीने में हर एक लाइन हर एक नोट्स की रीड करो, बिल्कुल उसका टाइम नहीं रहेगा, आपको स्मार्ट वर्क करना है शॉर्ट नोट्स के थ्रू, तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। चौथा, रेगुलर टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट दे के सिर्फ छोड़ नहीं देना या जो टेस्ट में अच्छे मार्क्स है उनको एनालिसिस नहीं करना, नहीं, रेगुलर टेस्ट एनालिसिस आपकी टिप पे होनी चाहिए, आपकी एक नोटबुक प्रिपेयर्ड होनी चाहिए कि यार ये मेरी टेस्ट एनालिसिस नोटबुक है। आखिरी के 1 महीने में आपको माइंड मैप्स और शॉर्ट नोट्स पढ़ने और अपनी टेस्ट एनालिसिस नोटबुक करनी है। गलती अगली बार ना करो उसके लिए गलती याद भी तो होनी चाहिए कि गलती कौन सी नहीं करनी मुझे, वो गलती याद करने के लिए आपको रेगुलर टेस्ट एनालिसिस नोटबुक रीड करती रहनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको ऑनेस्टी दिखानी है अपने पढ़ाई में, रीड करते समय ऑनेस्टी दिखाओ, यार अपने लिए पढ़ रहा हूं, अपने आप को समझ है इसलिए पढ़ रहा हूं, बस टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहा। टेस्ट देने में ऑनेस्टी दिखाओ, कोई चीटिंग मत करो, कोई इनसिक्योरिटी किसी से मत रखो, जिसके जो मार्क्स आ रहे आने दो, मुझे पर्सनली मेरे मार्क्स धीरे धीरे इंप्रूव करने, वो आपका गोल होना चाहिए। एंड लास्ट, एनालाइजिंग द टेस्ट, अंदर से पता है यार तुक्का मारा था एक क्वेश्चन, फिर भी उसे राइट चला गया, तुक्का मारा, अब उसको एनालिसिस नहीं किया, गलत बात। आपको पता है आपने तुक्का मारा था तो उसको अपने टेस्ट एनालिसिस नोटबुक में गिनो, उसको अपना रॉन्ग आंसर गिनो और उस पर भी इक्वली वर्क करो जैसे आप अपने गलत आंसर पे वर्क करो। जितना ज्यादा आप ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी अपनी NEEट प्रिपरेशन में दिखाओगे उतना ज्यादा रिजल्ट आपको आपके NEEट वाले दिन मिलेगा, पे बैक अच्छे से मिलेगा। अब रफली फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में रिड्यूस सिलेबस के बाद फिजिक्स में 30 चैप्टर, केमिस्ट्री में 24, बायोलॉजी में 35 प्लस माइनस 2-3 चैप्टर हो सकते हैं। मेरा मेन एम यहाँ पे आपको वो बताना नहीं क्या रिड्यूस सिलेबस है, मेन एम है कि ये चैप्टर है और आपका जनवरी एंड तक सिलेबस ओवर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि NEEट इज ऑल अबाउट रिवीजन, आपको इंटेंस रिवीजन चाहिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन चाहिए। अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि फेब मार्च तक आराम से आप अपना सब कंप्लीट करोगे, उसके बाद NEEट का रिवीजन चालू करोगे, आखिरी 1 महीने में आप रेस से बहुत ज्यादा आउट हो। जो लोग अच्छे से पढ़ रहे थे उनको तो मैंने कहा था कि आपको जनवरी एंड तक खत्म कर देना है, अपना दिसंबर एंड तक खत्म कर देना है, जनवरी से आपको अपना रिवीजन चालू करना है। आप थोड़ा लेट हो, कोई नहीं, जनवरी एंड तक सिलेबस कंप्लीट करो, फेब, मार्च, अप्रैल और फर्स्ट वीक ऑफ में इंटेंस रिवीजन आपको करना है। ओके, अब आपके पास रफली 4 महीना है जिसमें से अगर आप देखा जाए तो पर मंथ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के रफली 6 to 7 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, बायोलॉजी के आपको 7 to 8 चैप्टर पर मंथ कंप्लीट करने हैं, मतलब पर वीक आपको रफली 2 to 3 चैप्टर केमिस्ट्री और फिजिक्स के कंप्लीट करने हैं और 3 to 4 चैप्टर बायोलॉजी के कंप्लीट करने हैं। अब आपको बता दिया आपको कितने टाइम में कौन से कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अब चालू कहां से करना है? सबसे पहले तो लेक्चर, दोस्त के नोट्स बोरो कर लेना, टीचर के प्रिंटेड नोट्स कॉपी निकाल लेना, ये सब करना बंद करो। लेक्चर देखो, खुद के हाथों से लिखो, तभी चीजें पता चलेंगी। अब क्या आपको हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के लिए नोट्स बनाने हैं? नहीं,
मैं बेवकूफ नहीं हूं कि आखिरी के 6 महीने में नीट क्रैक करने की बात कर रहा हूं तो शायद हर चैप्टर के आपसे गधा मजदूर की तरह नोट्स बनाओ, नहीं। अब आपको स्मार्टली काम करना है। आपको पहले तो लिस्ट बनानी कि आपका कौन सा वीक चैप्टर है, कौन सा एवरेज चैप्टर है, कौन सा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। जो चैप्टर आपके हद से ज्यादा वीक है कोई भी सब्जेक्ट में, उनके अच्छे से डिटेल लेक्चर देख के नोट्स बनाओ। डिटेल लेक्चर मतलब प्लेलिस्ट आती है, हर एक चैप्टर के 6 से 7 वीडियोस होते हैं, आपको वो हर एक वीडियो देख के नोट्स बनाने हैं। जो चैप्टर आपका एवरेज है उनके 1 शॉट वीडियो देख लो। 1 शॉट वीडियो आप कोई भी देख सकते हो, आपके फेवरेट चैनल का, वेदांतु हो, अनअकैडमी हो, फिजिक्स वाला हो। मैं पर्सनली किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन उम्मीद सीरीज फिजिक्स वाला की बेस्ट है अभी तक यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, तो आप वो 1 शॉट वीडियो देख सकते हो। और जो आपके बेस्ट हैं बस उनकी ज्यादा डायरेक्ट नोट्स रीडिंग या एनसीईआरटी रीडिंग चालू करो, क्वेश्चन सॉल्विंग करना चालू करो। उसके अलावा आपको सेकंड नोट मेकिंग। नोट मेकिंग आपको कहाँ करनी, कहाँ नहीं करनी। तो सबसे पहले फिजिक्स में कंपलसरी करनी है। फिजिक्स में आप एनसीईआरटी को तो अपना मेन कोर बना नहीं सकते, जैसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री में बना रहे हो, तो फिजिक्स में आपको कंपलसरी नोट्स बनाने ही बनाने, चाहे 1 शॉट देख रहे हो चाहे डिटेल लेक्चर देख रहे हो। और बायोलॉजी में आपको नोट्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बायोलॉजी का कोई पार्ट आपको टफ लग रहा है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन का यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो, ट्रांसलेशन का लेक्चर देख रहे हो, तो पर्टिकुलर वो टॉपिक का रफ नोट्स बनाओ, अपने एनसीईआरटी में अटैच करते हैं। ऐसा कोई डिटेल नोटबुक, कोई सजावट धवावट नोट में चाहिए ही नहीं बायोलॉजी के। बायोलॉजी में आपका मेन एम है आपके एनसीईआरटी की एक लाइन समझना और उसी को आपको बार बार पढ़ना है। केमिस्ट्री में क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि फिजिक्स में जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें सेम चीज फॉलो हो रही है फिजिक्स जैसी, कि आपको नोट्स बनाने ही बनाने, लेकिन जो आपका इनऑर्गेनिक है और जो आपका ऑर्गेनिक है वहां पे आपका सेम फॉलो हो रहा है बायोलॉजी जैसा, कि आपको एम्प्टी स्पेसेस में समझने वाली चीजें लिख लेनी है, लेकिन आपको डिटेल नोट्स नहीं बनाने चलेगा। और आपके पास बहुत कम टाइम है तो नहीं ही बनाने आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के नोट्स। अब उससे भी काम का आता है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेन नोट से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आखिरी के 1 महीने में लोग 200-300 मार्क्स अपने टेस्ट एनालिसिस में बढ़ा लेते हैं थ्रू शॉर्ट नोट्स ओनली। आपके पास टाइम नहीं है, लिटरली शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मैंने ड्रॉप ईयर में बनाई थी, मुझे पता है हालत खराब हो जाती है एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने में। तो आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो। यू कैन बाय अ बुक लाइक दिस, दिशा पब्लिकेशन एनसीईआरटी टैबलेट, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बुक है। आप देख सकते हो पूरा 11th-12th की बायोलॉजी यहाँ पे कंपाइल करके आपको दे दी गई है। आप जब मार्च या अप्रैल तक मिनिमम 3-4 बार अपनी एनसीईआरटी रीड कर चुके हो, कि उसके बाद आपको आखिरी के 1-2 महीने में सिर्फ यही बुक रीड करनी है और अपनी टेस्ट एनालिसिस वाली नोटबुक करनी है। आप कहां पहुंच जाओगे आपको भी नहीं पता। अगर मैं बुक के बारे में बताऊं तो आप देख सकते हो सबसे पहले सारे फुल फॉर्म्स यहाँ पे दे दिए गए हैं, सारे शेप्स दे दिए गए हैं, सारे साइंटिस्ट के नाम दे दिए गए हैं स्टार्टिंग में पूरे नीट सिलेबस में। उसके बाद अगर आप मेन चैप्टर पे आओ तो आप देख सकते हो जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे एनसीईआरटी की एक लाइन आपको लिख के दे दी गई है और उनके आगे उनका एनसीईआरटी का लोकेशन दे दिया गया है, कि मतलब ये एनसीईआरटी लाइन इस पीवाईक्यू में आई थी, वो दे दिया गया, जो कि बहुत अमेजिंग चीज है। मतलब एनसीईआरटी की लाइन रीड कर रहे हो, उसके साथ साथ आप पीवाईक्यू भी रिवाइज करते जा रहे हो, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये पूरी बुक ऐसी डिजाइन की गई हुई है, आखिरी के 1 महीने में आप ये बुक रीड कर लोगे, इसको ही अपना मेन कोर बना लोगे, बहुत आगे पहुंच जाओगे। फिजिक्स में जिनको एनसीईआरटी रीड करना बहुत बड़ा बोझा काम लगता है, लेकिन कुछ चैप्टर की लिस्ट है जिनकी एनसीईआरटी रीड करना बहुत जरूरी है और उनका भी टाइम नहीं है, तो ये बुक तीनों सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। इनऑर्गेनिक के लिए भी बहुत काम में आएगी, फिजिक्स के लिए भी बहुत काम में आएगी, तो आप कॉम्बो खरीद सकते हो, क्योंकि लिटरली आपके पास टाइम नहीं है और आपको फटाफट अगर रेस में आगे आना है ना, तो कुछ ऐसा मटेरियल आपके पास सॉलिड होना चाहिए। यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, इन द पिन कमेंट, गो एंड बाय दिस अमेजिंग बुक, बहुत काम में आएगी आपके। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया सारे साइंटिस्ट नेम दिए थे, सारी एनसीईआरटी लाइन दी गई थी और तीनों सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हो। फिर आते हैं हम एमसीक्यू प्रैक्टिस पे। नोट्स बना लिए, लेक्चर देख लिया, तीसरी जाती है एमसीक्यू प्रैक्टिस। जनरल पॉइंट जो एमसीक्यू प्रैक्टिस के बारे में बताना चाहूंगा कि आपको मिनिमम हर एक चैप्टर से 100 to 150 एमसीक्यू सॉल्व करने ही करने हैं। आपको एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। आपको लास्ट 15 साल के पीवाईक्यू भी उस एमसीक्यूज में इंक्लूड होने चाहिए और आपको सेम मटेरियल 2-3 बार सॉल्व करना है। ओके, अब मेरा 100 to 150 एमसीक्यू का मतलब ये नहीं कि आप 3 रेफरेंस बुक सॉल्व करो, आप एक ही रेफरेंस बुक सॉल्व करो, लेकिन वही सेम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 को रिपीट करते रहो। वही रिपीट करते रहो, तभी वो कॉन्सेप्ट आपके ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको 10 बुक सॉल्व नहीं करनी, एक ही बुक को 3-4 बार सॉल्व करो। फिर हाईएस्ट नंबर ऑफ एमसीक्यू आज से लेके एवरीडे जो आपको सॉल्व करने हैं वो है फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में। भाई ये दोनों सॉल्व करने वाली चीज है। आप आखिरी के महीने में सॉल्व करना नहीं सीख सकते, आपको अभी से लेके फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में सॉल्विंग पावर आपकी हर दिन की 50 to 60 एमसीक्यू होनी ही होनी चाहिए। किसमें आपको, क्योंकि यार बाद में रिग्रेट मत करो, क्योंकि आखिरी के महीने में आप इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी रट सकते हो, लेकिन ये नहीं कर सकते आप। और आपको कौन से चैप्टर्स और सब्जेक्ट जिनमें फोकस रीडिंग पे ज्यादा करनी है एज कंपेयर टू एमसीक्यू, वो है बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनमें जब तक आपके एनसीईआरटी, आपका इंफॉर्मेशन, आपका डेटा वाला पार्ट हद से ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, आप कुछ कर नहीं सकते। तो इनमें आपको पढ़ना ज्यादा है। फिर आते हैं हम टेस्ट पे। एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया, अब आ जाते हैं टेस्ट पे। टेस्ट में भी जनरल पॉइंट्स क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज करनी, कोई भी उल्टी सीधी टेस्ट सीरीज मत उठा लेना। मैंने अपने काफी वीडियो में एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज बताई है, दिशा पब्लिकेशन की, ओसवाल की, आप वो सब ले सकते हो, बहुत अमेजिंग है। आपको वो टेस्ट सीरीज लेनी जो रिड्यूस सिलेबस पे बेस्ड हो।
क्योंकि अब आप अननेसेसरी उन टेस्ट क्वेश्चंस पे एनालिसिस मत करो जो शायद आने भी नहीं वाले। ऑल्दो मैंने कहा था कि आपको एक बार पढ़ के जाना है कि शायद एनटी वाले गलती से ला दे, लेकिन वो शायद ही है ना, 100% जो आने वाला सिलेबस में पहले वो सिलेबस वाली आप टेस्ट सीरीज दो। थर्ड, आपको 3 टेस्ट देने महीने के, मंथ के 3 टेस्ट देने अभी से लेके जैन एंड तक। जब आप अपना सिलेबस पूरा कर रहे हो तो आपको पर्टिकुलर चैप्टर वाइज टेस्ट देने, आपको मंथ में 3 बार विद रेगुलर टेस्ट एनालिसिस। जनवरी एंड में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फेब और मार्च में जब आपका मॉडरेट रिवीजन चल रहा होगा तब आपको सिर्फ एवरी संडे आपको टेस्ट देना है। तब आपको हर वीक एक टेस्ट देना है, वही संडे को देना है जैसे आपका नीट होगा, वही दोपहर 2 से 5 देना है जैसे आपका नीट का एग्जाम होने वाला है। फिर अप्रैल के मंथ में और मई फर्स्ट वीक में आपको हर वीक में 2 से 3 टेस्ट देना है, क्योंकि अब आपकी टेस्ट की फ्रीक्वेंसी मैं इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि अब आपने पढ़ाई कर चुकी है, अब चीजें आपको रिटेन होना चालू हो गई है, अब आपको प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। स्टेप 1 होता है चीजों को लर्न करना, ग्रैस्प करना, उनको रिटेन रखना, फिर उसको अप्लाई करना है टेस्ट में। तो धीरे धीरे टेस्ट बढ़ा रहा हूं क्योंकि धीरे धीरे अब आपको चीजें लर्न हो गई, वही सेम चीज पढ़ के आप सैचुरेट हो रहे होगे, तब आपको नंबर ऑफ टेस्ट देने हैं। ओके, टेस्ट में 100% जो चीजें आपको ऑनेस्टी के साथ दिखानी है वो है, टेस्ट देते समय प्लीज 100% ऑनेस्टी दिखाओ। किसी से कंपटीशन के चक्कर में, आकाश में सब बहुत होता है यार, टेस्ट पेपर लीक हो गया, 700 मार्क्स आ रहे हैं, गूगल से क्वेश्चन कर रहे हैं लोग, ये सब मत करो, अपने लिए टेस्ट दो। और दूसरा, टेस्ट को एनालिसिस करते समय उतनी ऑनेस्टी दिखाओ कि मैं टेस्ट अपने लिए दे रहा हूं, किसी और के लिए नहीं दे रहा। जो गलतियां, जितनी ट्रांसपेरेंसी, अपनी कमी निकाल सकते हो निकालते जाओ। आपको पता चलेगा नीट वाले दिन आप काफी अपने दोस्तों से आगे रहोगे जो शायद अभी आपसे आगे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी चीटिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बहुत ही टॉक्सिक और डार्क वर्ल्ड होता है नीट का। आप पॉजिटिव होकर अपने पे काम करो, आपको नीट वाले दिन लिटरली रिजल्ट दिखेगा। फिर तो ये हो गया आपका टेस्ट का, मैंने आपको सब बता दिया, टेस्ट एनालिसिस बता दिया, नोट्स, लेक्चर्स, क्या तरीका है वो अब आपको पूरा स्कीमेटिक वे में पता चल गया, क्या करना है क्या नहीं करना। अगेन रिमाइंडर देना चाहूंगा शॉर्ट नोट्स का, जो आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बहुत अमेजिंग बुक है क्योंकि लिटरली अब आपके पास टाइम नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाने का। सो आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको एक पूरा स्कीमेटिक प्लान पता चल गया कि आपका क्या होना चाहिए अगर आपको नीट 24 स्कोर करना है। एंड लिटरली प्लीज अपनी ड्रीम को मत छोड़ो यार, ये वो आखिरी चीज है जो आपको करनी है। 110% अपनी आत्मा झोंक दो, नहीं होने वाला को तो भी हो जाएगा जब आपकी इतनी ज्यादा एफर्ट्स, वो डेस्टिनी देखेगी आपके सारे एफर्ट्स। लिटरली मैं आके अपने नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कुछ गलतियां जो आपको नहीं करनी, डूज एंड डोंट्स आपको प्रिपरेशन में नीट 24 के नहीं करने। ये सिर्फ एक स्कीमेटिक प्लान था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, एंड आई होप आपको बहुत अच्छा लगा। तो जस्ट गो एंड स्टार्ट स्टडिंग। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।